नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके और जीएस का 100 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी को इस क्लास का प्री और पोस्ट पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आप सभी को क्लास का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी का सपना है मात्र 2 से 3 दिन भी पढ़कर आप सभी सरकारी कॉलेज में बहुत बेहतर नंबर लाना है और सरकारी कॉलेज में एक सीट पाना है, तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 पे संपर्क करके आप सभी टॉपर नोट्स प्राप्त कर लीजिए। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। 100% की 100% गारंटी है। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अनुच्छेद 14 में हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर प्रश्न क्या करें, 2 नंबर प्रश्न करके अशोक ने किस भाषा और लिपि में क्या हो तो अपना शिलालेख खुदवाए हैं, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप ले लेगा प्रश्न 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो पाली और क्या हो तो ब्राह्मणी हो जाए। क्या हो तो पाली और ब्राह्मणी, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल बड़ा कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर प्रश्न करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल बड़ा कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है 4 नंबर प्रश्न क्या करा, 4 नंबर प्रश्न करके विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, क्या है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताइए। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, जल्दी से बता दो। इस प्रकार करके विश्व जनसंख्या दिवस हम कब मनाते हैं, तो विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को मनाते हैं, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल बड़ा कैरेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और कहा है कि 5 नंबर प्रश्न हमारे क्या करा, 5 नंबर प्रश्न करके भारत में क्या हो तो सर्वाधिक कोयले क्या हो तो उत्पादन वाला क्या हो तो राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो झारखंड हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो ये बिल्कुल बड़ा कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या 6 नंबर प्रश्न करके कुंभ मेला क्या हो तो प्रत्येक 12 वर्षों में क्या हो तो किन 4 स्थानों पर होता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। क्या हो तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक, ये चारों स्थान पर किया जाता है, मतलब कि कुंभ मेला क्या हो तो 12 वर्षों पर होती है। और महाकुंभ मेला पूछेगा तो 144 वर्षों पर होती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेगा। जितने भी नए स्टूडेंट है सभी थोड़ा सा एक मरतबा थोड़ा सा फिर क्या एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करके भारत में लोक अदालत की स्थापना क्या हो तो किस उद्देश्य से की गई थी, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो सस्ता और क्या हो तो त्वरित न्याय, मतलब कि क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्ले, तो इससे बिल्कुल बड़ा कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर प्रश्न का किस आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या हो तो नमक क्या हो तो सत्याग्रह हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल बड़ा कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और कह रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या होता है यूनानी राजदूत कौन था, कह रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या होता है मेगा अस्तनीज हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल बड़ा कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है 10 नंबर प्रश्न करके पंचवर्षीय योजना किस संस्था द्वारा क्या होता है अनुमोदित क्या होता की जाती है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो योजना आयोग हो जाएगा, जो कि योजना आयोग 1950 में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद क्या होता है योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग है, नीति आयोग। और नीति आयोग को कब लागू किया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है 11 नंबर प्रश्न के भारत के किस राज्य में क्या होता है शेषनाग झील स्थित है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो क्या होता है जम्मू और कश्मीर, मतलब कि इससे बिल्कुल बड़ा कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है 12 नंबर प्रश्न करके भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय की संख्या पूछेगा, तो इसका राइट आंसर पूछेगा। तो क्या होता है 25 हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल बड़ा कैरेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक मरतबा आप सभी क्या है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए क्या है एक मरतबा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और एक मरतबा फ्री क्या एक लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चल करके
जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का क्या होता है प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है 13 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो किसानों को क्या होता है स्वामित्व देना, क्या हो तो किसानों को स्वामित्व देना, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का क्या होता है प्रयोग नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या होता है 14 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है लोहा हो जाएगा, क्या होता है लोहा, मतलब कि इससे बिल्कुल बन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और क्या करा है कि जल्दी से बता दो 15% का निम्न में से कौन सी नदी क्या तो उत्तर में क्या तो दक्षिण की ओर बहती है, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। 15 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या हो तो गोदावरी हो जाए, क्या हो तो गोदावरी, मतलब कि क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो तो से बिल्कुल बन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और क्या है 6 करके मानव अधिकार योजना की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 16 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है जल्दी से बता दो मेरे रसगुल्ले चले, क्या होता है 1993 हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न करके आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, करके आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो 17 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो चिकित्सक, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि कौन सा त्यौहार क्या हो तो ओमेन के नाम से जाना जाता है, कह कि कौन सा त्यौहार क्या हो तो ओमेन के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 18 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो केरल हो जाएगा, क्या हो तो केरल को हम जानते हैं, मतलब कि सिविल कोड माने करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या करके राज्यसभा के लिए सदस्य क्या होते कितने द्वारा क्या तो क्या करेंगे राज्यसभा के लिए क्या तो सदस्य किसके द्वारा क्या तो चुने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। 19 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो राज्य क्या हो तो विधायिका द्वारा हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल मन करेक्ट आंसर क्या हो तो बिल्कुल मन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेगा, जितने भी नए स्टूडेंट समझ नहीं है थोड़ा सा आप सभी का एक दिल से सपोर्ट करते तो एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें कि किस शासक ने क्या हो तो इलाहाबाद स्तंभ क्या होता है लेक क्या होता है खुदवाया था, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 20 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है जल्दी से बताएंगे क्या होता है समुद्रगुप्त हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आप सभी के लिए 20 प्रश्न का राइट आंसर दिए। अगर आप सभी का सपना है सरकारी कॉलेज में एक सीट पाने का, तो मात्र और मात्र क्या हो तो आप सभी हमारे इस नंबर पर संपर्क करके और मात्र आप सभी को क्या हो तो 49 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, मात्र इस नंबर पर आप सभी संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और शीट नंबर क्या हो तो 2 का पहला प्रश्न करके भारत का संविधान कब क्या हो तो स्वीकृत और क्या हो तो अधिनियमित किया गया है, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 1 प्रश्न का क्या हो तो 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और क्या है तो 2 प्रश्न करके 3 गोलमेज सम्मेलन का क्या हो तो आयोजन किस देश में हुआ था, तो क्या हो तो भारत, फ्रांस, क्या हो तो इंग्लैंड में हुआ था, कहाँ हुआ था इंग्लैंड, मतलब कि सिविल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते करके भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी, करके भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 3 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होता है, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या होता है 3 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है पहली मरतब पूछेगा तो 1872 में, और दूसरी मरतब पूछेगा नहीं पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 में। जनगणना भारत में प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है और अब तक 16 बार भारत में जनगणना हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, करें किस भारतीय राज्य को क्या होता है भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है जल्दी से बता दो 4 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है जल्दी से बताएं क्या होता है छत्तीसगढ़ को कहते हैं, मतलब कि सिविल कोड माने करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते करके मालवी भाषा किस क्षेत्र में क्या हो तो बोली जाती है, कि मालवी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है, क्या हो तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो क्या हो तो 5 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या हो तो एमपी में पूछा जाए सॉरी क्या हो तो बोला जाता है, मतलब कि बिल्कुल मैंने करेक्ट आंसर बचेगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि
महाजनपद काल में क्या होता है, कितने प्रमुख महाजनपद काल थे, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16 थे। उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद पूछेगा तो मगध, क्या होता है, मगध, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर करके किस विदेशी यात्री ने क्या होता है विजयनगर साम्राज्य का क्या होता है वर्णन किया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न। 7 नंबर का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होता है, निकोलो क्या होता है कोंटी, मतलब कि क्या हो जाए तो से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत आवश्यक आंसर आ रहा है। आगे क्या आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि 8 नंबर प्रश्न के निम्न में से कौन सा क्या होता है प्राकृतिक कार्य के निम्न में से कौन सा क्या होता है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 7 नंबर प्रश्न का 8 नंबर प्रश्न का क्या होता है प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो भूकंप तो प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात और सूखा ये सब क्या है तो प्राकृतिक है। रेल दुर्घटना क्या होता है ये प्राकृतिक नहीं है, मतलब कि क्या होता है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न है किस भारतीय राज्य में क्या होता है सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है, क्या होता है मेघालय, सिक्किम, असम या अरुणाचल प्रदेश, तो क्या होता है असम हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते ही करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, करके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होता है। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या होता है 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा मेरे दर्शकों के लिए जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होता है। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या होता है हेग हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है सिबिलिक वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि मानव में वन अधिकार क्या होता है अधिकार अधिनियम किस वर्ष क्या होता है लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 11 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 2006 में क्या होता है 2006 में वो लागू हुआ था, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं और कार्य के 12 प्रश्न करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या होता है डांडी मार्च कब शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या होता है अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या होता है 12 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होता है 1930 में, क्या होता है 1930, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं कह कि किस शासक ने क्या रहा कि किस शासक ने क्या तो अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दें क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है वाकाटक शासक हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि 14 प्रश्न के निम्न में से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, करके निम्न में से किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 14 प्रश्न का डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता है, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते करके विश्व का सबसे क्या होता है बड़ा क्या होता है लोकतंत्र किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या होता है जल्दी से बताएंगे। 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है भारत हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि 7 प्रश्न करके भारत में क्या होता है भूमि सुधारों की शुरुआत कब हुई थी, कह रहा है कि भारत में भूमि सुधारों की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है 1950 में हुआ था। एक मर्द थोड़ा सा दिल से सपोर्ट करते हैं तो एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए जस्टिस क्या हो तो लिबर्टी क्या होता है इक्वालिटी जैसे शब्द क्या होता है किसने क्या होता है लिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो इस पर क्या होता है 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न फ्रेंच क्रांति इससे मतलब कि क्या होता है सिविल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि किस योजना को गरीबी हटाओ नारे के साथ क्या होता है शुरू किया गया था, तो इसके राइट आंसर क्या होता है 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है 5वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा आगे बढ़ते हैं और क्या होता है 19 प्रश्न करके भारत का सबसे पुराना पर्वतीय श्रेणी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 19 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है अरावली हो जाएगा, क्या होता है अरावली हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होएगा। चलिए आगे बढ़ेगा आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न करके विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, करके विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है न्यूयॉर्क हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा, क्या होता है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आपसे 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। अभी भी
क्या टॉप लेवल का 60 प्रश्न बचा हुआ है। अगर आप सभी का सपना है सरकारी कॉलेज में हमें 100 में 100% सरकारी कॉलेज चाहिए ही चाहिए, तो मात्र आप सभी को 99 रुपये में नोट्स दिया जाएगा, सॉरी 49 रुपया कर दिया गया है, मात्र 799 का मात्र 49 रुपया कर दिया गया। तो हर हाल में आप सभी को क्या है 49 वाली नोट्स ले लेना है, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ठीक है ना मेरे स्कूल। चलिए आगे बढ़ते। तो सेट नंबर क्या हो, तो सेट नंबर क्या होता है 3 का पहला प्रश्न हमारे क्या करा है, जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या है कि भारत में क्या है कि किस राज्य में क्या होता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है पश्चिम बंगाल, असम क्या होता है मणिपुर या उड़ीसा, तो इसका राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दें। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या होता है एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है मणिपुर हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर को क्या होता है करके डाकयार्ड के लिए क्या होता है जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल या कालीबंगा, तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। चलिए लोथल आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं किस संविधान संशोधन द्वारा क्या होता है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर तो 3 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या होता है, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है 44 में संविधान संशोधन मतलब कि क्या हो जाए, तो बिल्कुल हमारे क्या राइट आंसर क्या होता है 3 प्रश्न का या 73 में, सॉरी या तो 44 में तो होगा ना, 44 में तो कब हुआ था, तो 1978 में ही हुआ था ना, 73 में संविधान संशोधन हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा इससे बिल्कुल हमारे क्या राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि 4 प्रश्न करें भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है करके, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताया क्या होता है क्या हो जाएगा 4 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है मिजोरम हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है मिजोरम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो क्या होता है सबसे छोटा जनसंख्या सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो गोवा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा, क्या होता है राजस्थान हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है चलिए क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न आगे बढ़ जाएगा। एक मर्द थोड़ा सा दिल से सपोर्ट करते तो एक फ्री का लाइक कीजिए, तो इतने सारे लाइव क्लास में स्टूडेंट होने के बाद भी आप सही का थोड़ा सा दिल से सपोर्ट नहीं करते क्या, तो एक मर्द थोड़ा सा दिल से सपोर्ट करती तो एक फ्री का लाइक कीजिए। तो करके सती प्रथा को किसके प्रयास से क्या होता है समाप्त किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या तो 5 प्रश्न का राइट आंसर तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्य के निम्न में से कौन सा क्या होता है एक क्या होता है ग्रीष्मकालीन क्या होता है फसल है, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न 6 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है मक्का हो जाएगा, क्या होता है मक्का, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था करके, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, मतलब कि बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके 8 प्रश्न करके भारत में सबसे अधिक बच्चों क्या होता है बाघों की क्या होता है संख्या किस राज्य में क्या होता है राज्य में है, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे क्या होता है उत्तराखंड मध्य प्रदेश कर्नाटक या राजस्थान, तो इसका राइट आंसर तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है क्या होता है 8 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बताएं क्या होता है मध्य प्रदेश हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्य के आगे बढ़ते हैं 9 प्रश्न करके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे करके, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा कौन थे, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 9 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दो, अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या होता है 9 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है इससे बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या होता है 10 प्रश्न करके किस पर्व को क्या होता है भारत में क्या होता है रंगों का त्यौहार कहा जाता है करके, किस पर्व को भारत में रंगों का त्यौहार कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दो इस पर आंसर रहेगा। तो 10 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो होली के मतलब कि कहते हैं रंगों का त्यौहार, मतलब कि बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं करके भारत में क्या होता है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है 11 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो सुकुमार सेन हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ विषय ज्ञान से आगे बढ़ जाएगा। एक मरतबा थोड़ा सा दिल से सपोर्ट करते तो एक फ्री का लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए जितने भी नए स्टूडेंट हुए सभी आदमी क्या है थोड़ा सा एक मरतबा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो सभी स्टूडेंट चले करें
12 प्रश्न करके डांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी करके डांडी मार्च की शुरुआत पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या होता है मुंबई। कहाँ है मुंबई, मतलब कि क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न से बिल्कुल बन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं कि 12 प्रश्न करें भारत में भारत की क्या है राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई थी तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 1900 क्या होता है 1978, मतलब कि सॉरी क्या होता है 87 हो जाएगा। 1987 में बनाया गया था, मतलब कि ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा तो 13 का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं करके विश्व की सबसे क्या होता है बड़ी लोकतांत्रिक संस्था कौन सी है तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 14 का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है भारतीय लोकसभा, मतलब कि ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या होता है बक्सर का युद्ध लड़ाई गई थी करके बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 15 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। क्या होता है जल्दी से बता दो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, मतलब कि क्या होता है भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा आगे बढ़ते हैं कर कि चंपारण सत्याग्रह का समस्या से जुड़ा था। चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से जुड़ा था तो क्या होता मजदूर नहीं किसानों की क्या होता खेती से संबंधित था, मतलब कि 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन था। ठीक है नहीं चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 17 प्रश्न का कौन सा क्या होता तो क्या होता हरित क्रांति के लिए क्या होता जिम्मेदार था तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 17 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दो। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या तो रासायनिक उर्वरक हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और करके 18 प्रश्न करें भारत में क्या होता है रेशम क्या होता है उत्पादन में क्या होता है प्रथम स्थान किस राज्य का है तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 18 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है कर्नाटक, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और करके रेड डेटा बुक किससे संबंधित है करके रेड डाटा बुक किससे संबंधित है तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या होता है 19 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो विलुप्त क्या होता है प्रजाति से, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और कार्य के 20 प्रश्न करके भारत का पहला क्या होता है परमाणु क्या होता है परीक्षण किस संस्था पर हुआ था तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्द से पता 20 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है पोखरण हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्या यहाँ पर आपसे 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। अगर आपसे क्या सपना है सरकारी कॉलेज में एक सीट पाने का तो मात्र और मात्र 40 रुपये का क्या होता है 49 क्या होता है 49 रुपये के आप सभी क्या होता है 49 रुपये में हर हाल में टॉपर नोट्स ले लीजिएगा। मात्र इस नंबर पर संपर्क करके इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा 100% गारंटी इस नोट से एक भी प्रश्न बाहर नहीं रहेगा। ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं और शेट नंबर क्या होता है 4 का पहला प्रश्न क्या करा जल्दी से बता करके किस योजना को भारत में क्या होता है पंचायती राज व्यवस्था क्या लागू करने के लिए क्या होता है जाना जाता है तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो बलवंत राय मेहता योजना हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और करेक्ट 3 ऑप्शन है किस शासक ने क्या होता इलाहाबाद स्तंभ क्या होता है लेख बनवाया था तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा क्या होता है 2 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होता है 2 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो हर्षवर्धन हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं भारत में क्या होता है पहली बार क्या होता है किस वर्ष रेल सेवा शुरू हुई थी तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 3 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है पहली बार क्या होता है 1853 में हुई थी जो कि मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर डिस्टेंस में चली थी। ठीक है ना चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ती करके झेलम नदी किस देश में निकलती है करके झेलम नदी किस देश से निकलती है तो इसका राइट आंसर क्या होता है जल्दी से पता नहीं क्या होता है भारत नेपाल चीन तिब्बत पाकिस्तान तो इसका राइट आंसर क्या होता है 4 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और करके भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्या है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, मतलब कि क्या होता है जितने भी नए स्टूडेंट समझनी है थोड़ा सा एक फ्री का लाइक कीजिए। तो इतने सारे लाइव क्लास में स्टूडेंट होने के बाद भी आप सही क्या थोड़ा सा वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं क्या तो एक मतलब थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करके भारत में किस राज्य में क्या होता है साइलेंट वैली क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है स्थित है तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो 6 का राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है जल्दी से बताएं क्या होता है केरल हो जाए क्या होता है केरल, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं करके न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है करके न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है तो इसका राइट आंसर पड़ेगा तो 7 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है
न्यायिक हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं और करके सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ क्या होता है, किस वर्ष हुआ था, करें कि सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर यार क्या होता है, अब तक किसी का आंसर नहीं यार क्या होता है, टॉप लेवल का प्रश्न 8 प्रश्न का 8 प्रश्न का मेरे रसगुल्ले पूछेगा था क्या हो, तो जल्दी से बताते 1930 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो तो बिल्कुल बन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेगा आगे बढ़ती है और करेगा 20 करके 20 करके संविधान में क्या होता है मौलिक अधिकार क्या होता है किस भाग में क्या होता है दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो 9 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है भाग क्या होता है भाग 3 में हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल बन करेक्ट आंसर है क्या होता है बिल्कुल बन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा आगे बढ़ते हैं और क्या होता है 10 करके कोपेन क्या होता है वर्गीकरण क्या होता है किससे संबंधित है, कोपेन वर्गीकरण किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 10 प्रश्न का राइट आंसर बचेगा तो क्या होता है जलवायु हो जाएगा, क्या होता है जलवायु हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल बन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ती है और कह रहा है कि 11 किस क्षेत्र को क्या होता है भारत की क्या होता है छत कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है क्या होता है 11 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो लद्दाख को कहते हैं, मतलब कि ये बिल्कुल अपन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ गया जितने भी नए स्टूडेंट्स बैठेंगे थोड़ा सा एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। करके चोल शासकों की क्या होता है प्रमुख बंदरगाह थी, करके चोल शासकों की प्रमुख बंदरगाह थी, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या होता है 12 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बताएं क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना क्या होता है, कि नागा क्या होता है पट्टनम, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल बन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं कि 13 प्रश्न है किस भारतीय राज्य की क्या होता है सीमा है सबसे अधिक क्या होता है देशों में क्या होता है लगती है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है जल्दी से बता दें 13 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्या होता है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल बन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ती है और क्या कर रहा है जल्दी से बता दें किस मुगल बादशाह के क्या होता है शासनकाल में क्या होता है करें कि किस मुगल बादशाह के शासनकाल में कला और क्या होता है साहित्य का क्या होता है चरम विकास हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होता है बाबर औरंगजेब अकबर या जहांगीर, तो 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है अकबर हो जाए, क्या होता है अकबर, मतलब कि क्या होता है से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा आगे बढ़ते हैं और करें कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, करें कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर तो 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है एम एस स्वामीनाथन, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा आगे बढ़ते हैं और करें कि 16 करके मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, करके मौर्य साम्राज्य की राजधानी पूछेगा कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16 का क्या होता है पाटलिपुत्रा हो जाएगा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और टॉप लेवल का प्रश्न 17 प्रश्न है किस नदी को बिहार की क्या होता है जीवन रेखा कहा जाता है, करेगी किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है क्या होता है गंगा नदी हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या होता है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है आगे बढ़ क्या जितने भी नए स्टूडेंट है सब क्या थोड़ा सा आपसे क्या दिल से सपोर्ट करते तो थोड़ा सा आपसे क्या एक मरतब फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, करके भारतीय संविधान की क्या होता है प्रस्तावना में क्या होता है धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 18 प्रश्न का राइट आंसर तो 42वें संविधान संशोधन के तहत क्या होता है 1976 में जोड़ा गया था, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ करके कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, करके विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, तो क्या होता है 19 प्रश्न का राइट आंसर तो 5 जून को मनाते हैं, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और करके 20 प्रश्न करके निम्न में से कौन सा होता है एक गैर नवीकरणीय क्या होता है ऊर्जा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा तो 20 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है कोयला हो जाएगा, क्या होता है कोयला, मतलब कि क्या होता है से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे आपसे 20 प्रश्न का राइट आंसर देगा। अगर आप सभी का सपना है सरकारी कॉलेज में एक सीट पाने का तो मात्र 49 रुपये का आप सभी का टोकन नोट्स ले लीजिएगा, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, ठीक है ना, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। चलिए क्या होता है इस नंबर पर संपर्क करते सीट नंबर क्या होता है 5 का पहला प्रश्न करके चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, एक मतलब थोड़ा सा आप सभी का दिल से सपोर्ट करते हैं तो एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्या देखते थे एक नया प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रखा हो तो चाणक्य हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारे क्या राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और कह रहा है कि भारत का सबसे क्या होता है लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या होता है NH44 का हो तो NH44 हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारे क्या राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं और 2 प्रश्न करके भारत में क्या होता है
एकीकृत क्या होता है बाल क्या होता है विकास योजना क्या होता है कब शुरू हुई थी, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बताएंगे। 3 नंबर प्रश्न का 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो 1975 का होता है 1975 में हुआ था, मतलब कि बिल्कुल मन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि 4 नंबर प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने क्या होता है सबसे अधिक क्या होता है समय तक क्या होता है शासन किया था, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है जल्दी से बताएंगे। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है जल्दी से बताएंगे। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या तो औरंगजेब ने किया था, मतलब कि इसे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करिए निम्न में से कौन सा क्या होता है नदी क्या होता है पूर्व की ओर नहीं क्या होता बहती है, तो इसका राइट आंसर पड़ेगा क्या होता है 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा। तो गोदावरी तो होगा नहीं, क्या होता क्या होता है नर्मदा हो जाए, क्या होता है नर्मदा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं 6 नंबर प्रश्न कह रहे कि भारत में सबसे अधिक क्या होता है वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर बचेगा। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा क्या होता है मध्य प्रदेश बचेगा, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं कि 7 नंबर प्रश्न करेंगे भारत का पहला क्या होता है उपग्रह कौन सा था, करेंगे भारत का पहला उपग्रह पूछेगा, तो इसका राइट आंसर बचेगा क्या होता है आर्यभट्ट हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं कि 8 नंबर प्रश्न करके क्या करें कि सपने व ज्ञान आंदोलन के समय क्या होता है भारत का क्या होता है वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर बचेगा। तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है 8 नंबर प्रश्न का क्या है तो लॉर्ड इरविंग हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल वन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और करके 9 नंबर किस राज्य को क्या होता है पूर्व का स्टॉकलैंड कहा जाता है, करके किस राज्य को पूर्व का स्टॉकलैंड कहते हैं। तो 9 नंबर का राइट आंसर पड़ेगा तो असम हो जाएगा, क्या होता है असम या क्या होता है मणिपुर, तो मणिपुर हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल वन करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर करके भारत की जलवायु किस प्रकार की है, करके भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो इसका राइट आंसर बचेगा। तो 10 नंबर का राइट आंसर बचेगा क्या होता है जल्दी बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा क्या, तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या तो उष्णकटिबंधीय क्या होता है मानसूनी, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हो यहाँ पे आप सभी 20 प्रश्न का राइट वाइट आंसर देगा। अगर आप सभी की किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 6253 पर संपर्क करके टॉप और नोट्स लेना नहीं भूलेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए करेंगे किस भारतीय नेता को क्या होता है लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूरी क्या होता है जल्दी से बताया, क्या होता है बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके मानव विकास सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर तो यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, क्या होता है यूएनडीपी, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और 13 प्रश्न करिए भारत में क्या होता है कृषि प्रधान प्रणाली क्या होता है किस काल में क्या होता है आई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही कार्य कि अंतरिक्ष में जाने वाले क्या होता है कार्य कि अंतरिक्ष में जाने वाले क्या होता है पहले भारतीय कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, क्या होता है अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा, क्या होता है 14 नंबर का राकेश शर्मा हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही कि गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था, कि गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था, तो 15 नंबर का राइट आंसर बचेगा। तो 1929 हुआ था, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि 16 नंबर कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 16 नंबर का राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि किस राज्य में सबसे क्या होता है पहले क्या होता है पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होता है 17 नंबर का राइट आंसर तो राजस्थान हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल मन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और क्या होता है 18 प्रश्न के पृथ्वी पर सबसे क्या होता है बड़ी संथाली क्या होता है जीवन मंडल क्या होता है किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर बचेगा। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बचेगा, क्या होता है श्वासन हो जाएगा, मतलब कि क्या होता है बिल्कुल मन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ती है और कार्य 17 सॉरी क्या होता है 18 प्रश्न के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या होता है जल्दी से बता दें। 19 नंबर का राइट आंसर मुंबई में हुआ था और क्या होता है 1885 में हुआ था। कब हुआ था 1885 में। दूसरा पूछेगा तो 1886 में कोलकाता में, कहाँ हुआ था कोलकाता में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं
और क्या बोलते तो 20 नंबर से बनकर भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर बचेगा तो 20 नंबर का राइट आंसर बचेगा। क्या होता है 1952 में हुआ था, मतलब कि क्या होता है डिविलकुर बन के राइट आंसर हो गया। चलिए आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मरतब जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक मरतब एक पेड़ी का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सभी का सपना है 2 से 4 दिन में भी पढ़कर आप सभी सरकारी कॉलेज में एक सिलेक्शन ले सकते हैं, एक सीट पक्का प्राप्त कर सकते हैं, तो मात्र आप सभी को 49 रुपये में क्या हो तो टॉपर नोट्स दे दिया जाएगा। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा, 100% गारंटी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक ले जाए जय भारत।